हेलो दोस्तों, गाय जाख्या रोना के आज के एपिसोड में मैं पारोमिता गोस्वामी आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज है हमारी भजन संध्या, यानी आज हम ले चलेंगे आपको स्पिरिचुअल जर्नी में, जहाँ हम आपको ईश्वर से दर्शन करवाते हैं, अपने मन को शांत करवाते हैं, वगैरह वगैरह। तो इससे पहले कि हम भजन संध्या की तरफ चलें, क्यों ना हम जाकर के अपने स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में कुछ सीखें और जानें एक्चुअली। तो चलिए स्पिरिचुअल जर्नी में। तो दोस्तों, आज की स्पिरिचुअल जर्नी में मैं आपको ले चलूँगी एक बहुत ही अद्भुत मंदिर। जी हाँ, आपने नाम तो नहीं सुना होगा। ये है श्री कुरमन मंदिर, यानी टॉर्टोइस टेम्पल। और ये टॉर्टोइस टेम्पल श्रीकाकुलम में है, जो कि आंध्र प्रदेश का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है। विशाखापट्टनम से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है ये छोटा सा डिस्ट्रिक्ट। बे ऑफ बंगाल से सटा हुआ ही है। वैसे तो एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट है, ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, छोटा सा कस्बा है, लेकिन यहाँ के कुछ विशेष मंदिरें हैं जो बहुत ही डिफरेंट है बाकी मंदिरों से। उसी मंदिर में से एक है ये श्रीकाकुलम का श्री कुर्मम मंदिर, यानी टॉर्टोइस टेम्पल। यहाँ पे विद्यमान है कुर्मनाथन स्वामी जी, यानी विष्णु के जो कछुए अवतार जब अवतरित हुए थे वो, तो उसी रूप में यहाँ पे उनको पूजा जाता है। बड़ा ही अद्भुत दृश्य है यहाँ पे कि यहाँ जो मंदिर है, मंदिर में मूर्ति नहीं है भगवान की, विष्णु की मूर्ति नहीं है, वहाँ एक कछुए की मूर्ति है, उन्हीं की पूजा की जाती है। कुर्मनाथन स्वामी बोला जाता है, कछुए के रूप में ही उनकी पूजा की जाती है। मंदिर बहुत ही पुराना है, लगभग 2nd सेंचुरी का माना जाता है ये मंदिर, यानी द्रविडियन काल से भी पहले का समझ लीजिए। तो एक टाइम था जब ये शिव जी का मंदिर हुआ करता था, लेकिन इसके बाद जब दूसरे राजा ने इस राज्य पर अपना अधिकार जमाया, तब उन्होंने इसको विष्णु जी के अधीन कर दिया। उस वक्त यही था, एक राइवलरी चलती थी भक्तों के बीच में, शिव भक्तों के बीच में और विष्णु भक्तों के बीच में, जैसा कि आप जानते ही हैं। तो इसीलिए ये जो शिव मंदिर था, इसको चेंज करके वो विष्णु मंदिर बनाया गया। इस मंदिर के पीछे एक बहुत ही पौराणिक कथा है। ये तब के ज़माने की है। वहाँ पे तब श्वेता चक्रवर्ती नामक के राजा जो है, उनका शासनकाल था, और उनकी जो पत्नी थी, एक दिन एकादशी का व्रत उन्होंने रखा था उनकी पत्नी ने, यानी विष्णुप्रिया जी ने, और तब जो है राजा जी यानी श्वेता चक्रवर्ती जी उनसे मिलने के लिए आए थे। तो विष्णुप्रिया जी ने मना कर दिया था मिलने से, लेकिन राजा जी माने नहीं और ज़िद करने लगे मिलने की। तो तब जो है विष्णु जी ने वहाँ पे अपना रूप जो है धरा एक कछुए का, और वहाँ एक माउंटेन भी है, पहाड़ी सॉर्ट। तो अपने साथ वो अपने भक्त को, यानी विष्णुप्रिया को अपने साथ वो पहाड़ी में ले गए। तो उस वक्त जो है राजा जी की तबीयत बिगड़ने लगी कि मेरी पत्नी जो है वो चली गई उनके साथ, तो कैसे उसको बुलाया जाए। तो उस वक्त जो है भगवान नारद मुनि जो है वो आए और उन्होंने कहा कि आप जो है भगवान विष्णु की, जो कि उस वक्त कछुए अवतार में थे, आप उनकी स्तुति कीजिए, तभी आपकी पत्नी आपके पास वापस आएगी। तो उन्होंने स्तुति की महाराज ने अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए। तो उस वक्त भगवान विष्णु ने उनको जो दर्शन दिए वो कछुए अवतार में ही दिया था।
उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से पहले एक लेक बनाया, छोटा सा लेक, और उस लेक में फिर वो कछुए के रूप में अवतरित हुए। और उन्होंने महाराज से कहा कि आप इस लेक में आके नहाइए तो अच्छा लगेगा। तो महाराज जो है, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी, तो जब जाके वो नहाए उस लेक में तो उनका स्वास्थ्य जो है वापस से बिल्कुल ठीक हो गया। तो उस वक्त उन्होंने विष्णु से प्रार्थना की कि वो इसी रूप में यहाँ विद्यमान हो जाएं, और तब से जो है वहाँ पे भगवान विष्णु की टॉर्टोइज रूप में ही पूजा की जाती है। तो ये मंदिर वैसे बहुत पुराना है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे बलराम जी भी आए थे, लवकुश भी आए थे, और इस प्रकार से दुर्वासा, सेज दुर्वासा भी आए थे। तो बहुत सारे जो हम पुरानी कथाओं में सुनते हैं, ऐसे बड़े बड़े विशिष्ट लोग इस मंदिर में विष्णु अवतार के इस कछुए अवतार को देखने के लिए आए थे। आज भी ये मंदिर है और सही मायनों में ये एक ट्राइबल मंदिर ही है, समझ लीजिए आप, और तमिलियंस में बड़ा पॉपुलर है। तो वहाँ जो श्रद्धालु आते हैं वो ज़्यादातर तमिलियंस ही हैं, और इस मंदिर में जो है एक अद्भुत रूप दिखता है भगवान विष्णु का। एक विचित्र बात ये भी है कि नॉर्मली आप जब मंदिर जाते हैं तो भगवान जी जो हैं वो ईस्ट फेसिंग होते हैं, यानी ईस्ट में रहते हैं वो। लेकिन यहाँ जो मंदिर है, यहाँ पे जो भगवान का जो मुंह है, यानी कछुए का जो मुंह है, तो वो वेस्ट की तरफ है। तो पूरे दुनिया में बस एक यही मंदिर है जहाँ जो मूर्ति है वो वेस्ट में रखी गई है। तो ये बड़ा ही विचित्र है यहाँ पे। और साथ ही विचित्रता आपको और मिलेगी कि यहाँ मंदिर जो है चारों तरफ से सिर्फ कछुए से ही भरा हुआ है। आगे एक बहुत बड़ा पॉन्ड है, वहाँ पे भी कछुए हैं। तो कछुए के मंदिर में जो है कछुए ही आपको दिखते हैं। अचरज की बात यह है कि जब आप वहाँ पे जाते हो मंदिर में, हम ज़्यादातर अपने साथ प्रसाद चढ़ाने के लिए ले जाते हैं, नारियल और चुनरी और ये और वो फल वल, वो सब यहाँ नहीं चढ़ाया जाता। यहाँ तो केवल वही चढ़ाया जाता है जो ये कछुआ खाते हैं, यानी घास और दूसरी टाइप की चीज़ें जो कछुए खाते हैं, तो प्रसाद वही है। तो बहुत ही पुराना मंदिर है। कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर जाइएगा देखने के लिए, आपको बिल्कुल डिफरेंट लगेगा। तो ये आपको मैंने अभी बताया श्रीकाकुलम के श्री कुर्मम टेम्पल के बारे में। दोस्तों, भजन संध्या का आरंभ हम करते हैं देवों के देव महादेव के इस भजन से, जिसे हम जब भी सुनते हैं दिल एकदम झूमने लगता है। कर्पूर गौरम करुणावतारम। करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि।
हमारे भजन संध्या की अगली पेशकश लेके आ रही हैं आंचल वर्मा जी। गणेश धीमहि स्तुति। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणाधीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि गानचतुराय गानप्राणाय गानतरत्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय गुरुप्रवराय गुरुवे गुणगुरवे गुरुदैत्यगलक्षेत्रे गुरुधर्मसराधाध्याय गुरुपुत्र परित्रात्रे गुरुपाखण्डखण्डकाय गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गुन्धगुल्फाय गन्धमत्ताय गोजयप्रदाय धीमहि गुणाधीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्त। आज की भजन संध्या की अगली प्रस्तुति आपके समक्ष देने आ रही हैं वसुधा सेन, जो लेके आई हैं श्री राम भजन। इस भजन के कंपोजर हैं हमारे जाने माने संगीतकार चंद्रभूषण वर्मा जी। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय
दारुणं नवकञ्जलोचन कञ्जमुख करकञ्जपदकञ्जारुणं श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम पटपीत मानहु तडित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरं श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणं श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनं भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनं रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनं श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणं श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन इति वदति तुलसीदास शंकर शेषमुनि मनरंजनम् इति वदति तुलसीदास शंकर शेषमुनि मनरंजनम् मम हृदय कुंज निवास कुरु कामादिखल दल गंजनं श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणं श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणं नवकञ्जलोचन कञ्जमुख करकञ्जपदकञ्जारुणं श्रीराम श्रीराम श्रीराम। हमारे अगले भजन की प्रस्तुति देने आ रही हैं ममता बघेल जी, जो लेके आई हैं गुरुर ब्रह्मा। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात्
भुक्तिमुक्ति प्रदाता च तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुर्ब्रह्मा नमाम्यहम्। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुर्ब्रह्मा नमाम्यहम्। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरोपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। दोस्तों, आज की अंतिम प्रस्तुति है शीला वर्मा जी के स्वर में, जो लेके आई हैं आपके समक्ष भजन आशुतोष शशांक शेखर। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। निर्विकारोंकार अविनाशी तुमी देवादिदेव जगत सर्जक प्रलय करता शिवम सत्यम सुंदरा। निरंकार स्वरूप कालेश्वर महायोगीश्वरा दयानिधि दानीश्वर जय जटाधर अभयंकरा।
शूलपाणि त्रिशूलधारी औघडी बाघम्बरी जय महेश त्रिलोचनाय विश्वनाथ विशंभरा आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा नाथ नागेश्वर हरोहर पाप शाप अभिशाप तम महादेव महान भोले सदा शिव शिव शंकरा जगतपति अनुरति भक्ति सदैव तेरे चरण हो क्षमा हो अपराध सब जय जय जयति जगदीश्वरा जनन जीवन जगत का संताप ताप मिटे सभी ओम नमः शिवाय मन जपता रहे पंचाक्षरा आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा तो दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन इस बार विदाई थोड़ी लंबी जाएगी क्योंकि हमारा स्टूडियो शिफ्ट हो रहा है और हम टेम्पररी से परमानेंट एड्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए इस शिफ्टिंग के दौरान जो है कुछ दिनों के लिए हमारा ये कार्यक्रम स्थगित रहेगा। तो हम दोबारा आपसे मिलेंगे 8 जुलाई को। तब तक के लिए हमें अपने यादों में ज़रूर रखिएगा, अपने प्रेयर्स में रखिएगा और अपने सपनों में रखिएगा, ताकि ये 8 तारीख को हम जब आपसे दोबारा मिलें ऐसे ही झूमते झामते फिर से आपसे मुलाकात हो। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार और जय हिंद।